अपनी आंखें बंद करिए और 100 साल बाद की दुनिया को इमेजिन करिए। तो क्या देखा आपने? लेट मी गेस, एक पीसफुल और एक कलरफुल वर्ल्ड। इंटरव्यूज, सर्वेज और सोसाइटी की मदद से हम लोगों ने मिलकर एक एक्यूरेट इमेज निकाली है जो कि 100 साल बाद की दुनिया को दर्शाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नंबर 1, हाउ विल आवर फूड डेवलप? नंबर 2 इज़ हाउ विल द क्लाइमेट चेंज? एंड नंबर 3 इज़ व्हाट विल द वेजिटेशन लुक लाइक? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 3 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं बास्केट ऑफ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी सोसाइटी से एक क्वेश्चन पूछा गया कि 100 साल बाद की दुनिया को आप कैसा देखना पसंद करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का एक ही आंसर था, ये बहुत दूर की सोच है, तब तक कि शायद हम लोग ज़िंदा भी ना रहें। लेकिन जब उन लोगों ने इस चीज़ को इमेजिन किया तो काफ़ी लोगों की सोच फ्यूचर को लेके एक ही जैसी थी। उन सभी ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो कि बहुत ज़्यादा विकसित और एक हाईटेक दुनिया है। ज़्यादातर वर्क स्टेशन पे इंसानों की जगह रोबोट्स काम कर रहे होंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन और भी ज़्यादा फास्ट हो चुका होगा और यहाँ तक कि फ्लाइंग कार्स भी होंगी। हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होगा। हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कुछ बिलियन बढ़ चुकी होगी और तो और हमारी ज़मीनों और जंगलों की जगह बड़े बड़े शहर बन चुके होंगे। हमारे जो घर होंगे वो एक ग्रीन वॉल से कवर होंगे। ग्रीन वॉल से यहाँ ये मतलब है कि हमारी घर की बाहर की दीवारों पे ग्रीनरी ग्रो की जाएंगी। आज जो हम खाना खाते हैं क्या वो इसी तरीके से 100 साल बाद भी रहेगा? ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिसर्च की और जिसमें ये पाया गया कि हमारी बॉडी में कई तरीके के सेंसर्स लगे होंगे जो कि हमारी बॉडी को 24 आवर्स डिटेक्ट करते रहेंगे। और अगर आपकी बॉडी को किसी टाइम पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये सेंसर्स आपको बता दिया करेंगे। फ्यूचर में जो न्यूट्रिशन है वो और भी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। फ्यूचर में हमें ये तक पता होगा कि हमारी बॉडी को आखिर एग्जैक्टली कितना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और न्यूट्रिशंस चाहिए। और जिस चीज़ की आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी आप उस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को ड्रिंक के फॉर्म में लेना चाह रहे हो तो आप उस चीज़ को ड्रिंक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और वहीं अगर आपको किसी चीज़ को मील के फॉर्म में लेना है तो आप उसे मील में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन में आगे 100 साल बाद, तो आपका क्या कहना होगा? कुछ लोग इस चीज़ से डिनाई कर जाएंगे या फिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये भाई फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इंसेक्ट्स ह्यूमन न्यूट्रिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे बल्कि डॉग्स और कैट के न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो डॉग्स और कैट का जो खाना होगा वो इंसेक्ट से बनाया जाएगा, ना कि किसी एनिमल से। चलिए ये तो हो गई रिसर्च जो साइंटिस्ट ने की थी। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं सोसाइटी का इसमें ओपिनियन क्या है। कई लोग का तो ये मानना है कि आज जो हम खाना खा रहे हैं वो शायद हम लोग फ्यूचर में खाएं ना, बल्कि उसकी जगह हम लोग को वॉर्म्स और कीड़े मकोड़े ये सब खाने पड़ेंगे। और 2 बहुत इंटरेस्टिंग आंसर निकल के आते हैं सोसाइटी की तरफ से। उनमें से पहला आंसर कहता है कि आज जो हम पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं वो शायद फ्यूचर में अवेलेबल ही ना हो। अगर ऐसा होगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि हम लोग पानी के बिना तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। और सेकंड आंसर ये कहता है कि आज के समय हम लोग जो प्लास्टिक का पैकेज यूज़ करते हैं खाना पैक करने के लिए, 100 साल बाद उसके जगह हम लोग रीयूसेबल और रिसाइकेबल पैकेजिंग का यूज़ करेंगे जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिर 100 साल बाद हम लोग का खाना होगा कैसा। 100 साल बाद जो हम लोग की वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी लगभग 10 से 12 बिलियन के आसपास होगी। 100 साल बाद जो हमारे रेन फॉरेस्ट होंगे वो रहेंगे ही नहीं। हम लोग को रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होगी, जैसे कि पानी की हो गई, खाने की हो गई और रहने की हो गई। और ये एक वॉर का कारण बन जाएगा, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करने लगेगा। हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ करता है
और उसका फ्लक्चुएशन भी रिलेटिवली चेंज होता रहता है। मेरा क्या ओपिनियन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, चलिए बताता हूँ। मैं ग्लोबल वार्मिंग को सबसे बड़ा थ्रेट मानता हूँ, क्योंकि आगे चल के जो इसका रिजल्ट होगा वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आगे चल के जितना भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नुकसान होगा उस चीज़ को हम लोग तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, पर आने वाले जितनी भी हम लोग की जनरेशन होगी वो इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करेगी। 100 साल बाद क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए जानते हैं। हमारी जो आज की कंट्रीज़ हैं वो लगभग 6 से 8 डिग्रीज गर्म हो चुकी होंगी 100 साल बाद। हैम्बर्ग का जो टेम्परेचर होगा वो आज के सदर्न इटली जितना होगा, और जो एरियाज़ और कंट्रीज़ जहाँ पे पानी की कमी है वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी और भी ज़्यादा सूखे पड़ जाएंगी। और हमारा जो आर्टिक है वो गर्मी की वजह से पिघल जाएगा, और हमारे एल्स में जितने भी ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे करके गायब होने लगेंगे, और जो एरिया समुद्र के पास लोकेटेड हैं वो धीरे धीरे करके समुद्र के अंदर समाते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आने वाली इन चीज़ों को हम लोग रोक कैसे सकते हैं। हमें कम से कम उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमारी जो मिट्टी होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, यानी कि सॉइल इरोजन होने लगता है, और इसकी वजह से जो हमारा लैंड है, हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब होने लगती है, और ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है, बल्कि उसकी जगह हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, और ये हमारे एयर में प्रेजेंट पॉल्यूशन को भी कम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप अपनी स्कूटी या फिर कार निकालते हो और चले जाते हो, बट उसकी जगह आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कम से कम पॉल्यूशन हो। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं अपनी सोसाइटी का ओपिनियन, आखिर उनका क्या कहना है इन सब चीज़ों पे। हमारी सोसाइटी का ये मानना है कि जो हमारा क्लाइमेट है उसका चेंज होना तो पक्का है। हमारी जो समर्स होंगी वो और भी ज़्यादा गर्म होंगी, और विंटर्स के महीनों में भी गर्मी रहेगी, और जैसी जैसी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लेशियर मेल्ट होना और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, और इसके कारण हमारा जो सी लेवल होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ एनिमल की जो स्पीसीज़ होंगी वो एक्सटेंट हो जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में बताया कि हमारी धरती का जो टेम्परेचर होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हमारी धरती और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। फ्यूचर में वेदर के लिए अलग अलग तरीके के नए पैटर्न होंगे। अगर हमारे इंसेक्ट की पॉपुलेशन इसी तरीके से गिरती गई तो जो हमारे जो बर्ड्स हैं जो कि डिपेंड हैं इंसेक्ट्स के ऊपर खाने के लिए, वो भी धीरे धीरे करके एक्सटेंट हो जाएंगी, क्योंकि जब इंसेक्ट्स ही नहीं रहेंगे तो बर्ड्स खाएंगी क्या। अगर बर्ड्स कुछ खाएंगी नहीं तो धीरे धीरे करके उनकी भी डेथ हो जाएगी। अगर इंसेक्ट्स नहीं रहें तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो फ्लावर्स पर भी पड़ेगा, और फ्लावर्स भी धीरे धीरे करके मर जाएंगे। आजकल जो फॉरेस्ट में आग लग रही हैं और जो सूखा बढ़ रहा है, क्या फ्यूचर में ये सब चीज़ें होंगी? तो हाँ, ये सब चीज़ें फ्यूचर में होंगी, बल्कि और ज़्यादा ही होंगी, और इन सब का जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। इसकी वजह से जो हमारा फूड सप्लाई होता है उसमें दिक्कत आएगी, और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी वॉर क्रिएट कर सकती है। तो आखिर सवाल ये आता है, हम इसे रोक कैसे सकते हैं? सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी है। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर सोसाइटी का ओपिनियन जान लेते हैं। हमारी सोसाइटी का ये मानना है कि क्लाइमेट की चेंज होने की वजह से हमारे प्लांट की न्यू स्पीसीज़ आएंगी, और हमारे क्लाइमेट के गर्म होने की वजह से हमारे फॉरेस्ट में आग लग जाएगी, और धीरे धीरे करके जितने भी फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी दुनिया जो कि 100 साल बाद कैसी लगेगी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सर्वेस, आज की इस वीडियो में हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन की है, जैसे कि हमारे क्लाइमेट के बारे में, फूड के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और हमें इतना तो आइडिया लग ही गया है कि आखिर 100 साल बाद होने क्या वाला है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आने वाले दिनों में आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।